जय हिंद दोस्तों। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल 213 डिस्कस किया था, जिसमें क्या पढ़ा था हमने कि विधानमंडल का कोई सत्र ना चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश लाते हैं। ठीक है, हमने कंडीशंस देखी थी, क्यों कैसे किस मतलब प्रोसेस देखा था, कैसे अध्यादेश लाया जाता है, कंडीशन क्या होती है। आपने वीडियो ना देखा तो वीडियो देखिएगा। देखिए, हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का भाग 6। ठीक है, वो अध्याय 4 कंप्लीट हुआ था, आज अध्याय 5 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आता है आर्टिकल 214 से स्टार्ट है इसमें। ठीक है, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल 214 में क्या दिया है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, देखिए आर्टिकल 214 का मुख्य उद्देश्य है राज्यों में न्यायिक संरचना की व्यवस्था करना। ठीक है, देखिए इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक संवैधानिक राज्य में सर्वोच्च न्यायिक निकाय यानी उच्च न्यायालय स्थापित होगा। ठीक है, देखिए राज्यों के स्तर पर अपीलीय मूल एवं अन्य न्यायिक कार्यों के लिए यही उच्च न्यायालय मुख्य होता है। ठीक है, देखिए इस प्रावधान से नए राज्यों को भी अपना उच्च न्यायालय मिलता है। अगर कोई नए राज्य की स्थापना होती है तो इसी आर्टिकल से स्वतः ही उच्च न्यायालय मिलता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखिए, भारत में नए राज्य बने जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना, इसके लिए भी आर्टिकल 214 के तहत स्वतः ही उच्च न्यायालय मिला इनको। अगर कोई भविष्य में कोई नया राज्य बनता है तो उसमें भी इसी आर्टिकल के द्वारा उच्च न्यायालय स्थापित होगा। ठीक है, देखिए आर्टिकल 231 के तहत संसद दो या दो से अधिक राज्यों, संघ शासित प्रदेशों के लिए साझा उच्च न्यायालय की व्यवस्था भी कर सकती है। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकती है आर्टिकल 231 के तहत। जब हम आर्टिकल 231 पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी, देखिए आर्टिकल 214 के अनुसार संसद नए राज्यों के लिए यदि नया राज्य स्थापित हुआ है तो उच्च न्यायालय सुनिश्चित करती है। यह प्रावधान संघ शासित प्रदेशों पर लागू नहीं होता है, इसके लिए उच्च न्यायालयों का प्रावधान अलग होते हैं। आर्टिकल 241 और 231 में दिए गए हैं संघ शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था। हम इनमें आर्टिकल पढ़ेंगे तो हम इन चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मुख्य न्यायिक टिप्पणियां क्या है। न्यायालय ने अनुच्छेद 214 की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है कि प्रत्येक राज्य में केवल एक ही उच्च न्यायालय होगा। ऐसा नहीं है एक राज्य में दो उच्च न्यायालय होंगे। ठीक है, प्रत्येक राज्य में सिर्फ एक ही उच्च न्यायालय होता है। ठीक है, ये मतलब ये स्पष्ट किया है सर्वोच्च न्यायालय ने। ठीक है, देखिए महाराष्ट्र बनाम नारायण केस था में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 214 के तहत एक राज्य में दो अलग अलग हाई कोर्ट नहीं रह सकते। ठीक है, एक राज्य में सिर्फ एक ही उच्च न्यायालय रहता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। हमारा आर्टिकल 214 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। उच्च न्यायालय के बारे में जो भी डिटेल थी यहाँ मैंने आपको बता दी। ठीक है, नेक्स्ट हम आर्टिकल देखेंगे 215। ठीक है, 215 में क्या दिया है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, देखिए आर्टिकल 214 में दिया गया है, सॉरी आर्टिकल 215 पढ़ेंगे। देखिए एवरी हाई कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल पावर्स ऑफ सच अ कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर ऑफ पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, देखिए प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। अपनी अवमानना के लिए वो दंड दे सकता है। किस तरह की अवमानना देखते, देखिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है हर उच्च न्यायालय अपने कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है अपने आप में। ठीक है, इसका अर्थ यह है उसने अपने निर्णय को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। उसके जो निर्णय होते हैं उसको साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे आज हाई कोर्ट ने कुछ निर्णय दिया, सेम वैसा ही को कुछ इस तरह का मिलता जुलता कोई नया मामला आया तो उसने पिछले टाइम क्या फैसला दिया था तो एक साक्ष्य हो गया ना, हमने उस टाइम तो उस केस में वो फैसला दिया था, है ना, ऐसा रहता है। देखिए ये निर्णय भविष्य में एक उदाहरण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, भविष्य में उदाहरण दिया जाता है कि उस टाइम तो हाई कोर्ट ने वो फैसला दिया था, इस तरह से। ठीक है, अवमानना की शक्ति का मतलब क्या है, हाई कोर्ट के पास यह अधिकार है कि वह अपनी अपनी अवमानना करने वालों को दंड दे। ठीक है, उसकी आज्ञा ना मानने को, उसका इंसल्ट करने वालों को वो दंड दे। इसमें आपराधिक व नागरिक अवमानना दोनों शामिल हैं। नागरिक और आपराधिक अवमानना दोनों शामिल हैं। ये पावर संविधान से मिली हुई है। ठीक है, ये पावर जो इनको दी है वो संविधान से मिली हुई है, संवैधानिक पावर है। ठीक है,
कंटेम्प्ट ऑफ एक्ट, देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में क्या दिया गया है, उसमें यह दिया गया है कि जो पावर मिली हुई है संविधान से अवमानना की, उसकी प्रक्रिया कैसे होगी, समझ में आया, ठीक है। केवल इस शक्ति को लागू करने की विधिक रूपरेखा देता है। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है वो क्या करता है, जो इनको शक्ति मिली हुई है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की शक्ति मिली हुई है, ठीक है, उस शक्ति को लागू करने की विधिक रूपरेखा, कानूनी रूपरेखा प्रस्तुत होती है किसमें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में, ठीक है। देखिए अवमानना, कंटेम्प्ट के प्रकार क्या है, सिविल कंटेम्प्ट होता है अदालत के आदेश का पालन ना करना, ठीक है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट मतलब अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाना या न्याय प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करना। आया समझ में, ठीक है। दोनों आर्टिकल हमने देख लिया, बस इतना कुछ है नहीं, बस इतना ध्यान रखिए कि आर्टिकल 215 में क्या दिया गया है, प्रत्येक उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है, और वह अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है, ठीक है। न्याय उच्च न्यायालय उसको ये अधिकार संवैधानिक रूप से मिला हुआ है संविधान की तरफ से, ठीक है। आया समझ में आर्टिकल 215। आर्टिकल 214 में प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। और ये देखिए आप दोनों आर्टिकल आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और आर्टिकल के साथ में, आर्टिकल 216 देखेंगे, ठीक है। उच्च न्यायालयों की गठन, ठीक है, उच्च न्यायालय का गठन वगैरह देखते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जानकारी आपको समझ में आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।